हेलो स्टूडेंट्स, तो आज डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 11 क्लास बी 11th स्टैटिक्स मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। गाइस देखिए, इससे पहले जो हमने चैप्टर डिस्कस किया था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था मीन मीडियन मोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अलग अलग सीरीज में मेरा अलग अलग फॉर्मूला होता था। आज जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को डिस्कस करेंगे। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में किस किस को इंक्लूड किया जाता है यहाँ पर मैं कह सकता हूँ मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन या रेंज। गाइस देखिए, अब हमें एसडी को फाइंड आउट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए हमें यहाँ पर वेरिएंस को भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वेरिएंस को भी डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले डेफिनेशन देखिए कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, डिस्पर्जन मींस, लिखिए, नोट्स करते चलिएगा इस साथ साथ। डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। सिंपल सी डेफिनेशन है गाइस, जो भी मेरे डेटा में या मेरे आइटम में वेरिएशन देखने के लिए मिल रहा है वो मेरा क्या कहलाता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाती है। वेरिएशन का यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा मीनिंग कह सकता हूँ, चेंज, कि जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है या जो मेरे पास आइटम अवेलेबल है उसमें कितना चेंजेस मुझे देखने के लिए मिल रहा है, तो वो मेरा क्या कहलाता है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन यहाँ पर मेरी 2 टाइप्स की अवेलेबल होती है। कौन कौन सी आती है गाइस देखिए, एक यहाँ पर आती है मेरी एब्सोल्यूट, सेकेंड आती है यहाँ पर मेरी रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। इन दोनों को हमें देखना है गाइस। देखिए, एब्सोल्यूट यहाँ पर क्या होगी, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के केस में क्या होता है गाइस, जैसे मुझे रेंज को फाइंड आउट करना है तो ये मेरी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट मेजर कहलाती है। गाइस यदि मैं सी का कोफिशिएंट को फाइंड आउट करता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, तो ये मेरा क्या कहलाता है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाती है। क्योंकि गाइस देखिए, यहाँ पर जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने डेटा को, वो किस में करता हूँ गाइस, यहाँ पर परसेंटेज में शो करता हूँ, तो ये मेरी क्या कहलाती है, रिलेटिव मेजरमेंट कहलाती है। एब्सोल्यूट मेजरमेंट क्या होगी गाइस, यहाँ पर यदि मैं किसी भी जो मेरे पास आइटम अवेलेबल है या जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, तो गाइस देखिए, जिस फिगर में वो डेटा अवेलेबल होगा उसी मेजर्स में मैं उस डेटा को यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा सेम फिगर में, तो इसलिए ये क्या कहलाती है, मेरी एब्सोल्यूट मेजर कहलाती है। डेफिनेशन नोट्स कर लीजिए आप एब्सोल्यूट की। देखिए, when dispersion of the series is expressed in the original term, यहाँ पे गाइस आई भी है ये, इन द ओरिजिनल टर्म यूनिट्स। गाइस देखिए, जो मेरे पास ओरिजिनल टर्म्स यूनिट अवेलेबल थी मैं उसी में अपने डेटा को यहाँ क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ, या मैं कह सकता हूँ शो कर रहा हूँ। तो इसलिए क्या है, व्हेन डिस्पर्जन ऑफ द सीरीज आर एक्सप्रेस कर रहा हूँ इन द टर्म ऑफ ओरिजिनल टर्म यूनिट्स। जो मेरे पास ओरिजिनल टर्म में यूनिट्स है मैं उसी में यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, डेटा को प्रेजेंट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मेरे पास सेंटीमीटर में डेटा अवेलेबल है तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि सेंटीमीटर में ही शो कर रहा हूँ डेटा को। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा कि सेंटीमीटर में ही अवेलेबल होगा, हो भी सकता है यूनिट्स वहाँ पर हो और हो भी सकता है कि कोई यूनिट वहाँ पर अवेलेबल ना हो, तो हम यहाँ पर सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रेजेंट करेंगे। लेकिन गाइस देखिए, कोफिशिएंट के रेंज में क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ रेंज यदि मैं कहता हूँ रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के केस में क्या होता है, सबसे पहले डेफिनेशन नोट कीजिए। यहाँ पर गाइस देखिए, किसके टर्म में शो करूँगा मैं, लिख लीजिए, इन द टर्म ऑफ रिलेटिव वैल्यू, या मैं कह सकता हूँ और परसेंटेज। मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा को परसेंटेज में शो करते हैं, या मैं कह सकता हूँ कोई भी रिलेटिव वैल्यू है मैं उसमें शो कर रहा हूँ यहाँ पर डेटा को, तो वो मेरा क्या कहलाता है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। मैंने आपको बता दिया, यदि मैं रेंज फाइंड आउट करता हूँ तो वो मेरा एब्सोल्यूट होगा, और मैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट करता हूँ तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रिलेटिव कहलाएगा। तो आपको सिंपल सा बात ध्यान रखनी है, यदि हम डायरेक्ट जो हमें फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। और यदि हम उसी का कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो मेरा क्या कहलाएगा, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ गाइस। देखिए, यदि मुझे मीन डेविएशन को फाइंड आउट करना है यहाँ पर, तो ये मेरा क्या कहलाता है, मीन डेविएशन जो कहलाएगा एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगा। और मैं इसी का कोफिशिएंट को फाइंड आउट कर लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एमडी, तो ये मेरा क्या कहलाएगा गाइस, देखिए, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहलाएगी। तो ये आपको क्लियर होनी चाहिए कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव में क्या डिफरेंस होता है।
रिलेटिव क्या होता है, यदि मैं उसको कोफिशिएंट निकाल लूँ। एब्सोल्यूट क्या है कि मैं डायरेक्ट जो मुझसे फाइंड आउट करवा रहा है वहाँ पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंक्लूड होता है। मेरी रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब चीज़ें हम कहाँ इंक्लूड करते हैं, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में इंक्लूड करते हैं। जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी में देखा था, सेंट्रल टेंडेंसी में हम किस किस को इंक्लूड करते थे, मीन, मीडियन मोड और पार्टीशन वैल्यू। आइए सबसे पहले यहाँ पर गाइज हमें रेंज को ही डिस्कस करना है, तो आइए सबसे पहले मैं आपके साथ रेंज को डिस्कस करता हूँ। देखिए रेंज का मीनिंग क्या होता है गाइस, देखिए सबसे पहले आपको रेंज का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। रेंज का मीनिंग क्या है कि वहाँ पर वो कितने % डेटा को कवर कर रही है। मैं कहता हूँ गाइस देखिए फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा राउटर होता है हमारे पास, मेरे राउटर की जो रेंज है वो 20 सेंटीमीटर है किसी भी कारण से, तो वो क्या करेगा कि 20 सेंटीमीटर तक का एरिया कवर करेगा, ठीक है। अब गाइस देखिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी डेटा अवेलेबल है और उस डेटा की रेंज कितनी है, 10 है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग क्या होगा कि वो 10 आइटम तक के डेटा को क्या करेगा, कवर करेगा। आइए भाई देखिए रेंज का फॉर्मूला नोट्स कीजिए। सबसे पहले रेंज का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है मेरा, हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट वैल्यू, या मैं कह सकता हूँ लिमिट, या आप कह सकते हैं वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू या हाईएस्ट लिमिट माइनस लोएस्ट लिमिट, ये मेरा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। आइए देख लेते हैं गाइस। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको क्लियर कर देता हूँ गाइस। देखिए मेरे पास कोई भी डेटा अवेलेबल है यहाँ पर 20, 40, 60, 80 और 100। गाइस देखिए यहाँ पर मुझे इसकी रेंज को फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे रेंज को फाइंड आउट कर सकता हूँ। यहाँ पर R इज इक्वल टू मैंने आपको बताया यानी हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट। हाईएस्ट कितनी है यहाँ पर 100, माइनस कर दूंगा किसको गाइस, देखिए लोएस्ट कितनी है 20, 20 से लोएस्ट वैल्यू कोई भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसकी रेंज कितनी हो जाएगी 80। क्लियर है, आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए गाइस, बस सिर्फ और सिर्फ आपको जो हमारे लास्ट के चैप्टर है ना स्टैटिक्स के, इन सब में फॉर्मूले का खेल है। आपको फॉर्मूले याद हैं तो आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। आइए अब गाइस देखिए रेंज तो फाइंड आउट कर ली, ये मेरी क्या आती है एब्सोल्यूट मेजर। अब हमें क्या इसकी रिलेटिव मेजर को फाइंड आउट कर लेते हैं, देखते हैं कि हमें कैसे फाइंड आउट करनी है। तो गाइस देखिए मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट करने के लिए मेरा फॉर्मूला होता है गाइस देखिए हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। गाइस देखिए फर्स्ट मैंने क्या करा, माइनस कर दी, अपॉन किससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, हाईएस्ट वैल्यू प्लस लोएस्ट वैल्यू। गाइस देखिए यदि मैं इसी का एग्जांपल लेता हूँ तो गाइस देखिए हाईएस्ट वैल्यू कितनी थी मेरे पास 100, माइनस क्या कर रहा हूँ 80, यहाँ पर कितना कर दूंगा गाइस देखिए 100 प्लस 80। क्लियर है, तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा 20 डिवाइडेड बाई 180। सोल्व कर लीजिए कितना आएगा। गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ कितना था 20 और डिवाइड किससे करना है मुझे 180 से, तो गाइस देखिए 0.11 आ रहा है। ये मेरा क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज। क्लियर है। आइए गाइस देखिए अभी हमने देखा कि जो मेरे पास सिंपल डेटा अवेलेबल था उसमें हम रेंज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब गाइस देखिए सबसे पहले यहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज को डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को मैं वैसे डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ, जो मैंने एग्जांपल लिया था वो इंडिविजुअल सीरीज का ही था, लेकिन हम अगेन एक बार देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आइए अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है, मेरे पास वेजेस अवेलेबल है, देखिए कितनी है यहाँ पर 50, 60, 80, 90, 200, 225, 250, 300, 340, 360, 400, 415, 425, 450 और 500। गाइस देखिए रेंज को फाइंड आउट करना है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है, हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरी 500 है और लोएस्ट वैल्यू आप देख सकते हैं कितनी है मेरी 50 है। कर लीजिए रेंज फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया कितना हो जाएगा यहाँ पर 500 माइनस 50 कितना आया 450। 450 क्या आ गई गाइस मेरी यहाँ पर रेंज को फाइंड आउट कर चुका हूँ। यदि मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट करना है तो गाइस देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट करने का भी मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे फाइंड आउट करेंगे 500 माइनस 50 अपॉन में प्लस कर देंगे बस 500 प्लस 50, तो भाई देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 450 प्लस 550। सोल्व कर लीजिए 0.82 आएगा कैलकुलेटर पे। वैसे आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होगा, आपको जो है यहाँ पर
प्रॉपर डिवाइड और मल्टीप्लाई करके ही इसको सोल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर तो डिवाइड होगी लेकिन कहीं कहीं पर मल्टीप्लाई भी होगी, तो आपको कंप्लीट सोल्व करना पड़ेगा। रूट निकालना भी आपको आना चाहिए। मैंने मेजर्स ऑफ, जब हम कोरिलेशन डिस्कस करेंगे आपको, जब भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम अंडर रूट को कैलकुलेट करते हैं। और गाइस देखिए, हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को डिस्कस किया था, उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि आपको कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। बेसिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम डेफिनेटली उसके लिए भी आपको कोई ना कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। आइए अब गाइस देखिए, यहाँ पर सेकंड जो मेरा आता है वो आती है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है गाइस देखिए, स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था जहाँ पर मेरी फ्रिक्वेंसी अवेलेबल होती है। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है इसने, साइज़ दे रखा है मेरे पास और फ्रिक्वेंसी है। साइज़ नोट कर लेते हैं गाइस देखिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 18। फ्रिक्वेंसी देखिएगा यहाँ पर 1, 13, 24, 14, 15, 13, 16 और 20। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे रेंज को फाइंड आउट करना है। रेंज के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है मेरा h माइनस एल, यानी हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो मुझे फाइंड आउट करनी है, क्या करनी पड़ेगी, मेरी हाईएस्ट वैल्यू कितनी होगी। गाइस देखिए हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर जो मुझे देखनी है वो साइज़ के अकॉर्डिंग देखनी है। क्लियर है, साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे गाइस देखिए, जो हम यहाँ पर देखेंगे वो साइज़ में हाईएस्ट वैल्यू मेरी कितनी है 18, लोएस्ट वैल्यू कितनी है मेरी 10। तो गाइस देखिए यहाँ पर 18 माइनस 10 इज इक्वल टू कितना आएगा 8 मेरी क्या आ गई, यहाँ पर रेंज को मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब गाइस देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेंज को करना है तो मैंने आपको बताया था कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 माइनस 10 डिवाइड कर दूंगा किससे, 18 प्लस 10 से, कितना आ रहा है 8 डिवाइडेड बाय कितना 28। आइए सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है 0.29। ये मेरा क्या कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और 8 क्या है मेरी रेंज है। क्लियर है गाइस देखिए यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे फोकस करना है, यहाँ पर साइज पे फोकस करना है। फ्रीक्वेंसी को आपको कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है जब आप रेंज को फाइंड आउट कर रहे हैं या कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए थर्ड देखते हैं यहाँ पर फ्रीक्वेंसी सीरीज में कैसे कैलकुलेट करेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज, या मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूस सीरीज भी गाइस हम इसको नाम देते हैं। ये सब नाम अल्टरनेटिव जो अवेलेबल थे हमने डिस्कस किए हुए हैं कि हम एक सीरीज को क्या क्या नाम दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सीरीज को मैं क्या कह सकता हूँ, यहाँ पर कंटिन्यूस सीरीज भी कह सकता हूँ। आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। एग्जांपल मेरे पास जो गिवन है वो है 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके 20, 20 से 25 और 25 से 30 क्लास इंटरवल। और कहीं देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 4, 9, 15, 30 और 40। अब गाइस देखिए यहाँ पर रेंज को फाइंड आउट करना है। मैं रेंज कैसे फाइंड आउट करूँगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिए ताकि आपको जो है प्रॉब्लम ना आए। मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम। मिड वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूँगा, कैसे करता हूँ मिड वैल्यू को फाइंड आउट, मैंने आपको बताया था। गाइस देखिए यहाँ पर कितना अवेलेबल है मेरे पास, इसकी ही मिड वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 5 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करते हैं हम। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 15, 7.5 आ जाएगी मेरी। आइए तो ये कितनी आ गई 7.5, ये कितनी आ गई 12.5, 17.5। गाइस देखिए 5 का गैप आता चला जाएगा इसमें। ठीक है, 22.5 और 27.5 फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है। अब गाइस देखिए हमारी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कहाँ डिपेंड कर रही है। अब गाइस देखिए यहाँ पर ये मेरी क्या है हाईएस्ट वैल्यू और ये मेरी क्या है लोएस्ट वैल्यू, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो गाइस देखिए रेंज फाइंड आउट करनी है तो मुझे कितना हो जाएगा 27.5 माइनस 7.5, तो कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा 20 जो है रेंज आएगी। क्लियर है, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो गाइस सिंपल सा आपको क्या करना है, यदि हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाली सीरीज अवेलेबल है या कंटिन्यूस सीरीज अवेलेबल है तो मिड वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए। उसमें देखिए मेरी हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू कितनी है। डिस्क्रीट सीरीज में आपको साइज पर ध्यान देना है, फ्रीक्वेंसी को कम्प्लीटली इग्नोर कर देना है। इंडिविजुअल सीरीज में गाइस जो मेरे पास सीरीज अवेलेबल है उस पर ही फोकस करना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा तो हमारे पास कुछ गिवन ही नहीं होता। क्लियर, आइए गाइस यहाँ पर जो है एक मेथड और डिस्कस कर लेता हूँ मैं आपके साथ। देखिए मेथड सेकंड कंटिन्यूअस सीरीज का ये गाइस यहाँ पर अभी हमने फर्स्ट मेथड देखा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मिड वैल्यू को फाइंड आउट करके हमने क्या करा यहाँ पर रेंज को कैलकुलेट कर लिया। कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हमें कैलकुलेट करना तो हमने ईजिली कर लिया है।
लेकिन गाइज एक मेथड और मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है कि आपको कराएगा या नहीं कराएगा। मैं आपको करा देता हूँ, दोनों में से आप किसी भी मेथड से करें गलत नहीं होगा, दोनों से आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आइए गाइज देखिए यहाँ पर मार्क्स मेरे पास अवेलेबल हैं 20 से लेकर 29, 30 से लेकर 39, 40 से लेकर 49, 50 से लेकर 59 और गाइस देखिए यहाँ पर 60 से लेकर 69 मार्क्स मेरे पास अवेलेबल है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी मेरे पास अवेलेबल है। आइए देखिए कितना है 8, 12, 27 और 3। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास मार्क्स भी अवेलेबल है और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मुझे सिंपल सा क्या करना होगा, मुझे इस सीरीज़ को सबसे पहले तो ये क्या है मेरी इंक्लूसिव सीरीज़ है, तो इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में मुझे कन्वर्ट करना होगा। आइए सबसे पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था 0.5 को हम ऐड करते हैं और 0.5 को ही हम यहाँ पर लेस करते हैं। तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं मार्क्स को यहाँ पर क्या करता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए मैं इसमें से क्या करूँगा, 0.5 माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा ये मेरा 19.5 और इधर क्या करूँगा मैं अपर लिमिट में मुझे क्या करना होता है ऐड, तो 29.5। अब ये 29.5 ये 39.5 नोट्स कर लीजिएगा गाइस आप मेरे साथ साथ। गाइस देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास अवेलेबल थे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 8, 12, 27 और 3। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे रेंज को फाइंड आउट करना है, तो मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूँ गाइस देखिए, या तो मैं मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे। हम यहाँ पर इस केस में क्या कर रहे थे, सबसे पहले मिड वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे थे। मिड वैल्यू में से क्या कर रहे थे गाइस, हम यहाँ पर हाईएस्ट लिमिट और लोवेस्ट लिमिट को यहाँ पर हम माइनस करके कैलकुलेट कर रहे थे। अब गाइस देखिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये मेरी कितनी है 39 पॉइंट प्लस कितनी हाईएस्ट वैल्यू है, इससे ऊपर की तो कोई वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और गाइस देखिए लोएस्ट वैल्यू कितनी है यहाँ पर मेरी 19.5, इससे लो भी कोई वैल्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिंपल सा क्या कर सकता हूँ, रेंज कैलकुलेट करने के लिए 39.5 माइनस 19.5, क्लियर है। तो गाइस मेरी रेंज कितनी आ जाएगी यहाँ पर 50। तो इस तरीके से भी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। अल्टरनेटिव मेथड मेरे पास अवेलेबल है। मोस्ट सुटेबल कौन सा होता है, जो हमने इससे पहले डिस्कस किया था यहाँ पर, कि हम मिड वैल्यू को फाइंड आउट करें एंड देन रेंज को फाइंड आउट करें या कोफिशिएंट ऑफ रेंज को फाइंड आउट करें। लेकिन गाइस हम इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमारा 1 मार्क्स भी डिडक्ट नहीं होगा वहाँ पर। दोनों मेथड एप्लीकेबल होते हैं, हम कोई से भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या काम बच गया गाइस, हमें मिड वैल्यू को फाइंड आउट नहीं करना पड़ा। हमने सीधा क्या करा, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को क्या करा, माइनस कर दिया। आइए कोफिशिएंट ऑफ रेंज के लिए सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। यहाँ पर क्या होगा गाइस देखिए, माइनस करना होता है पहले और डिवाइड किससे कर देंगे गाइस, यहाँ पर 69.5 प्लस 19.5 से हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो गाइस ये कितना आ रहा था मेरा 50 और इस दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 89। यदि मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ रहा है 0.562। मैं आपको दिखा देता हूँ कैलकुलेटर पे भी। गाइस देखिए 50 डिवाइडेड बाय 89 0.561। गाइस 2 क्यों लिया है, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर कितना है मेरा 7, 5 से ज़्यादा होता है तो हम एक डिजिट इंक्रीज करके लेते हैं 1 डिजिट। तो यहाँ पर मैंने किस लिए लिया है 62 लिया है, इसलिए। क्लियर है। आई होप कि गाइज आपको रेंज का कॉन्सेप्ट इजीली क्लियर हुआ होगा। अब जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे गाइज इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज देखिए इसी का कॉन्सेप्ट है गाइज। इंटर क्वार्टाइल रेंज, आइए इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है गाइज, मेरी सिंपल सा मैं कह सकता हूँ Q3 माइनस Q1। Q3 माइनस Q1 ये मेरा क्या होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला होता है। अब गाइस देखिए यदि मुझे सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगा, सेमी का मतलब यानी हाफ, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे। देखिए सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, तो गाइस देखिए क्या हो जाएगा मेरा Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है। सिंपल सा क्या करना है मुझे, Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 करना है। एक एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उससे पहले गाइस आप कोफिशिएंट का फॉर्मूला और नोट कर दीजिए। यदि कोफिशिएंट ऑफ रेंज यानी कोफिशिएंट ऑफ QD यानी क्या गाइस देखिए इंटर क्वार्टाइल रेंज हमें फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा।
गाइस इसको बाद में ही डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। देखिए मेरे पास जो नंबर अवेलेबल है सीरियल नंबर गाइस, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और गाइस देखिए मार्क्स स्टूडेंट्स के अवेलेबल है। मार्क्स गाइस यहाँ पर कितने मेरे पास 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और 60। अब गाइस देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना था, क्वार्टाइल इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करना था। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कितना है मेरा Q3 माइनस Q1। तो सबसे पहले मुझे Q3 को फाइंड आउट करना होगा। हम इससे पहले वाले चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि Q3 को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं अगेन आपको बता देता हूँ। गाइस देखिए सबसे पहले मैं Q1 को फाइंड आउट करता हूँ। यहाँ पर Q1 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाई 4। क्योंकि क्वार्टाइल क्या होता है ना, जो मेरे पास डेटा अवेलेबल है उसको 4 इक्वल पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर देता है। जैसे हमारा मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, वैसे ही जो मेरा क्वार्टाइल होता है वो 4 इक्वल पार्ट्स में मेरे डेटा को डिवाइड कर देता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। गाइस देखिए मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ अवेलेबल हैं, n कितना है यहाँ पर मेरा, मैं n इज इक्वल टू कितना कह सकता हूँ 11। आइए 11 + 1 डिवाइडेड बाई 4 तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर 3, यानी थर्ड टर्म। अब गाइस देखिए थर्ड टर्म मेरे पास कितना अवेलेबल है यहाँ पर, थर्ड टर्म में देखता हूँ तो मेरे पास कितना है 20। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। तो Q1 मेरे पास कितना आ गया 20। Q3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। गाइस Q3 को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा क्या करना है, n+1 डिवाइडेड बाई 4 तो होगा ही होगा Q1, लेकिन Q3 कर रहा हूँ तो इनटू में क्या कर दूंगा मैं 3। आइए तो गाइस देखिए 3 × 12 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है गाइस, देखिए यहाँ पर 4 × 12 9th टर्म। अब गाइस देखिए 9th टर्म कौन सा है यहाँ पर देख लीजिए, 9th टर्म मेरा कितना है 50। तो Q3 मेरे पास कितना अवेलेबल हो गया 50। अब गाइस देखिए मुझे इंटर क्वार्टाइल रेंज को फाइंड आउट करना है। इंटर क्वार्टाइल रेंज फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, Q3 माइनस Q1 तो कितना हो जाएगा 50 माइनस 20 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 30। इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल मुझे फाइंड आउट करनी है। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज तो सिंपल सा क्या करना है, 2 से डिवाइड कर देना है। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, कितनी आई है 30। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कितनी आ रही है यहाँ पर 15। क्लियर है। तो गाइस ये सब चीज़ें आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। हमने देखा इंटर क्वार्टाइल रेंज को कैलकुलेट करना है Q3 माइनस Q1। तो सबसे पहले हमारे पास Q1 अवेलेबल होना चाहिए और Q3 अवेलेबल होना चाहिए। Q1 को कैलकुलेट देख लिया हमने कैसे करते हैं यहाँ पर, और Q3 को भी हमने देखा कैसे कैलकुलेट हम करते हैं। सिर्फ अब गाइस देखिए यहाँ पर इंटर क्वार्टाइल और क्वार्टाइल रेंज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। Q4 फाइंड आउट करवा रहा है तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, Q5 करवाता है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आपका जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेता हूँ। गाइस अब जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमने रेंज का कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है रेंज में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सेकंड जो हम यहाँ पर टॉपिक डिस्कस करेंगे मैंने आपको बता चुका हूँ, क्वार्टाइल डेविएशन को डिस्कस करेंगे एंड देन हम स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।